प्रदेश कैबिनेट में कई अप्रत्याशित चेहरे इस बार शामिल हुए। रामकृपाल, दीपक समेत 12 अप्रत्याशित चेहरे शामिल हुए। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस रहा है। बिहार के राजनीतिक समीकरणों में इससे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार मंत्रिमंडल में रामकृपाल, दीपक, रमा, श्रेयसी जैसे 12 अप्रत्याशित चेहरों को शामिल करने से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना है। इस कदम से बिहार के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस बार 12 अप्रत्याशित चेहरे जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। हालांकि तमाम चेहरे यहाँ पर वही रहे हैं जिनको लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। मंत्रिमंडल में बीजेपी, जेडीयू समेत कई दलों को प्रतिनिधित्व मिला। युवा और अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी और कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। तो कल बेहद भव्य ये शपथ ग्रहण समारोह रहा और इसमें 26 मंत्री जो कि इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं वो भी शपथ लेते हुए नजर आए। इसी बीच नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते नजर आए और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा यहां पर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। बेहद भव्य पूरा कार्यक्रम। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। दिग्गजों का जमावड़ा था। पीएम मोदी ये देखिए गमछा लहराते हुए यहाँ पर एक बेहद बड़ा संदेश देते हुए नजर आए और ये पीएम मोदी का स्टाइल इससे पहले भी देखने को मिला था, खास तौर पर बिहार के इलेक्शन जीतने के बाद। और एक बार फिर कल शपथ ग्रहण के दौरान कुछ यही स्टाइल पीएम मोदी का। तो बिहार से ये बड़ा संदेश। शपथ ग्रहण समारोह कल अच्छे से संपन्न हुआ और तमाम मंत्रीगण यहाँ पर इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम यहाँ पर बन चुके हैं, बिहार की सत्ता पर काबिज हो चले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ ग्रहण लेने पर बेटे निशांत कुमार ने जनता को धन्यवाद दिया और पिता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये एनडीए परिवार के लिए खुशी का पल है जिसने इतनी बहुमत से जीत हासिल की है। नीतीश कुमार के बेटे ने महिलाओं, युवाओं और सभी जनता को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। हमारे साथ निशांत कुमार हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। सर निशांत जी हाँ, बधाई देता हूँ पिताजी को, वो 10वीं बार सीएम हो रहे हैं। बधाई देता हूँ सारे बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को और भी हमारे जो भी जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सबको बधाई देता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारी एनडीए परिवार की जीत हुई, भारी बहुमत से जनादेश मिला हमें। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं जी, बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। वो आए, हमारे इस फंक्शन में आए, उनका बहुत बहुत टाइम निकाल करके आए, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। महिलाओं, युवाओं का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने मतदान में बढ़ चढ़ के भागीदारी दिखाई और उन्होंने पिताजी पे विश्वास किया। विश्वास का एक चीज और है कि रोजगार वाली सरकार की बात हो रही है इस बार की, रोजगार देना है और पलायन। हाँ, तो हमने वादा किया है, हम जरूर पूरा करेंगे। पापा पे पूरा विश्वास है मुझे। विश्वास है पूरा जो है वो करेंगे, रोजगार देंगे और जो लोगों को विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे। साफ तौर पर है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का कहना है। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। वही विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र को एक नई दिशा और देश को एक नया संदेश दिया है और बिहार की जनता और एनडीए के सभी शीर्षस्थ नेतृत्व को हृदय से आभार। इस ऐतिहासिक क्षण में आने के लिए सबको धन्यवाद। आभार व्यक्त कर रहे हैं बिहार की जनता का। तो ये तस्वीर है, ये चीज़ें हैं। तो साफ तौर पे है कि अब जो है शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया है और उसके बाद तमाम मंत्री जो है अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। धीरे धीरे अब चीज़ें हैं वो हो रही।
वहीं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, फिर से नई सरकार बन गई है, क्या चुनौतियां किस तरह से देखते हैं? जो हम लोगों ने एनडीए ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करना, और हमारे नेता का तो विनम्रता, शालीनता और विकास यही उनकी पूंजी है। उसी पूंजी पर उन्होंने 10वीं बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। इसीलिए उसी पूंजी पर चल करके आगे भी काम करना है, खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और प्रदेश में कैसे उद्योग बढ़े इस पर काम करना है। हम कैसे अपने जीडीपी को और आगे बढ़ा सकें, पर कैपिटा इनकम हम कैसे बढ़ाएं, इसी पर हमारा काम होगा। क्योंकि बिहार में तो दो ही जात है, एक गरीब और एक अमीर। पलायन का मुद्दा रहा है और रोजगार का मुद्दा रहा है। रोजगार का तो हमने कमिटमेंट किया, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। उसके लिए औद्योगिक क्रांति शुरू करना होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह की बातें कही है कि स्वास्थ्य है, और आज तो सब कहाँ खुरपी, क्या नाम है वो कहावत नहीं, हंसुआ के लगन में खुरपी के गीत। अब तो इतना बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है, अब काम करना है नीतीश जी को। काम करना है। प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या कहेंगे? गमछा लहराना। प्रधानमंत्री जी का आना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो बिहार के लिए कमिटेड हैं। बिहार के लिए उनका जो शपथ है कि हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, उनका उस कमिटमेंट पर आज भी कायम है। जो जनता से उन्होंने वोट लिया और जो शपथ ग्रहण में शामिल हुए, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और भारत सरकार का पूरा आर्थिक सहयोग बिहार के लिए बना रहेगा। तो बिहार के लिए बना हुआ। एक चीज़ और है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है और तमाम पैमाने पर कहा जाता है कि ओ, क्या लगता है कि अब चीज़ें, चूँकि आप लोगों ने एक नारा दिया है, अब विकसित होगा बिहार? हाँ, बिल्कुल विकसित बिहार के लिए ही प्रयास करेंगे, और हम लोग हमेशा विकसित बिहार के लिए ही प्रयासरत हैं लंबे समय से। बिहार को हम लोगों ने विकसित किया। 26,000 का बजट, करोड़ का बजट था, आज 3,18,000 करोड़ का बजट है। 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे से, आज 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे। 700 मेगावाट बिजली का पर डे खपत था, आज 8,800 मेगावाट बिजली का खपत है। तो हम तो विकसित कर ही रहे हैं। हम लोग को जो सीमित संसाधन है उसमें तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो सीमित संसाधन में आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना है अशोक चौधरी हैं, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, फिर से वो मंत्री बने हैं और कमिटमेंट अपना दोहरा रहे हैं। कैमरा कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। वहीं बिहार सरकार में मंत्री लखेंद्र पासवान से बातचीत के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने, आइए आपको दिखाएं। पहली बार मंत्री बने हैं, क्या सर क्या कहेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या चीज के लिए समर्पित हो गए? देखिए, एक ही प्राथमिकता है, विकसित बिहार बनाना है। विकास के आधार पर बिहार के जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है और प्रचंड बहुमत दिया है। उस आधार पर पुनः सरकार की बनी है और एक ही लक्ष्य है, बिहार के युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार बनाना। अपने पातेपुर विधानसभा से जीत के आते हैं, उसे भी विकसित बनाना, यही लक्ष्य है। अच्छा, लक्ष्य है। आज प्रधानमंत्री जी आए थे और अपने स्टाइल में, कहीं किसी स्टाइल में गमछा उछाल लहरा के गए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचार के समय आए थे, उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो था, उसका गमछा ओढ़ाने के मतलब है जी बिहार के जनता ने गर्दा कर दिया एनडीए के पक्ष में, और एनडीए के विरोध में जो विपक्ष थे उनको विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा। यही गमछा ओढ़ा करके, गमछा को लहरा करके मुख्यमंत्री जी का स्टाइल, प्रधानमंत्री का स्टाइल, प्रधानमंत्री जी का स्टैंड था। एक चीज और है, एक नया नारा आप लोगों ने दिया है, अब विकसित होगा बिहार। निश्चित विकसित बिहार होगा और विकसित बिहार हुआ भी है। ये पीरियड जो है बिहार के, आज बिहार में जितना काम हुआ है उसी के आधार पर, जनजन में जितना विकास पहुंचा है उसी के आधार पर आज एनडीए का प्रचंड बहुमत बना है और विकसित बिहार आगे का लक्ष्य है। 25 से 30 फिर से नीतीश और विकसित बिहार। अच्छा नीतीश, एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, तो आज तो सब चीजें सामने लाखों बिहार के जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण लिए हैं, और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री जी के दिमागी हाल पर प्रश्न करते हैं, आज वह रूम पकड़ कर टेलीविजन में देखते होंगे। आज जो रूम पकड़ के टेलीविजन में देखते होंगे बेड पर, उनको बिहार के जनता ने विपक्ष में बैठने का, नेता विरोधी दल बनने लायक तक भी नहीं छोड़ा है।
यही तो है। तो यही तो है, ये कह रहे हैं अपने स्टाइल में। लखीन पासवान है, साफ तौर पे है, मंत्री बने हैं और ये कह रहे हैं बिहार का विकास हुआ है और बिहार आगे और विकसित होगा। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना। वहीं नीतीश मंत्रिमंडल में उनके कई भरोसेमंद चेहरों को दोबारा जगह दी गई है। उनमें से एक नितिन नवीन भी हैं, जिन्हें एक बार फिर से मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। उनसे बातचीत के हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और उनके साथ कई पुराने चेहरे, सहयोगी जो हैं वो रिपीट हुए हैं और हमारे साथ नितिन नवीन जी हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। क्या कहेंगे? बिहार की जनता का आभार है, जिन्होंने प्रचंड बहुमत दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और हम कह सकते हैं कि ये जीत जनता के उस विश्वास की जीत है जो जनता ने हम सबों पर किया है। हम लोगों ने जो विकास के एजेंडे दिए हैं उस एजेंडे को जनता ने स्वीकार किया है और जनता के उस विश्वास के साथ नई सरकार का गठन हुआ है। और नई सरकार जनता के उस विश्वास को जो विकास के शपथ के रूप में आज हुआ है, पटना का गांधी मैदान ऐतिहासिक गवाह बना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10वीं शपथ ग्रहण समारोह का। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री बिहार के शपथ के समय, यानी बिहार के संकल्प के समय है। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि मेरे सीने में बिहार के विकास का संकल्प है, वो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज शपथ ग्रहण समारोह में आकर शामिल होकर इसको किया। आपने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है, 7वीं बार लगातार आप जनप्रतिनिधि बने हैं। एक मेरा सवाल है, मैं आपके कैंपेन ट्रेल में भी गया था, तो देखिए कि नितिन जी से लोग मिलने आ रहे हैं। आपके कैंपेन ट्रेल में मैं गया था, तब भी आपने कहा था कि प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी। ये सोचा था कि आप लोग सुनामी ला देंगे? देखिए, जब जनता का जो रुझान दिख रहा था, जनता जिस प्रकार से विकास की योजनाओं पे विश्वास करके सामने से आशीर्वाद दे रही थी, मैंने तभी कहा था कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। और कहीं ना कहीं जनता ने खुद को चुनाव भी जिताया और एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया। नितिन जी की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, सरकार की कितनी जिम्मेदारी बढ़ी है, क्योंकि प्रचंड लोगों ने जनादेश दिया आपको? मैं मानता हूं कि जवाबदेही तो बड़ी है, जितना प्रचंड बहुमत मिला है उतनी दुगनी जवाबदेही बढ़ी है। और मुझे उम्मीद है जनता का जो आशीर्वाद मिला है उसको हम लोग बेहतर तरीके से सेवा भाव से काम कर पाए। आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो विपक्ष का भी सवाल पूछेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब सड़क से लेकर सदन तक वो उतरेंगे, संग्राम करेंगे। यही बात तो मैंने उनको पहले भी समझाया था कि जब नेता प्रतिपक्ष थे तो सदन के अंदर नजर नहीं आते थे। 5 दिन के सदन में 2 दिन नजर आते थे, 3 दिन गायब रहते थे। संघर्ष करने का मादा होता तो सड़क पर कोई आंदोलन किए नहीं थे। तो यही तो मैंने उनको पहले समझाया था, आज समझे, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी थे और बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं, उनके क्षेत्र की जो जनता है वो यहाँ आ रहे हैं और उन्हें बधाई लोग दे रहे हैं। और नितिन नवीन जो हैं, संगठन का भी अच्छा अनुभव रहा है और 7वीं बार लगातार वो जीतकर सदन में जा रहे हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा किया है और उन्हें मंत्री पद दिया गया है। और अब देखने वाली बात होती है कि ये जो नई सरकार है ये कौन से माइलस्टोन स्थापित करती है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक खेलें, जल्द हाजिर होंगे।